प्रेमानंद बाबा का चमत्कार, विराट कोहली भी पहुंच चुके हैं दरबार। मां को बताकर घर से भागे, तप और तपस्या में रहे सबसे आगे। शिव के हैं दास, श्री कृष्ण से करते हैं वार्तालाप, बिन किडनी के मन भी नहीं उदास। काशी में मांगी भीख, पानी पीकर गुजारी रात, आप कहते हैं जीवन की यही सीख। पीले कपड़े, जटा बांधे, लंबी दाढ़ी रखे और माथे पर चंदन की लेप लगाए बैठे, ये है बाबा प्रेमानंद। ये ना तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह लिखकर भाग्य बताते हैं और ना ही हाथ देखकर भविष्य, लेकिन इनमें शक्ति इतनी है कि ये बिना दोनों किडनी के जिंदा हैं। जी हाँ, जैसे आपको यकीन नहीं हो रहा, ठीक वैसे ही एक बार तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाबा प्रेमानंद का ये राज आज तक लोगों को समझ नहीं आया। बाबा प्रेमानंद की शक्तियों की तीव्रता इतनी है कि बड़ी बड़ी हस्तियां उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आती हैं। हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी के साथ पहुंचे थे। इन तस्वीरों के बाद प्रेमानंद की चर्चा मीडिया जगत नहीं बल्कि पूरे देश में होने लगी। आखिर ये महात्मा कौन हैं जो गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन विराट कोहली, अनुष्का शर्मा हाथ जोड़े जमीन पर। प्रेमानंद महाराज के भक्त इतने आतुर हैं कि वो किडनी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने अपने शिष्यों भक्तों की किडनी खुद के शरीर में जोड़ने की कवायद को सही नहीं माना और ठुकरा चुके हैं। प्रेमानंद महाराज अपनी खराब किडनी को लेकर कहते हैं कि मुझे किसी की भी किडनी की जरूरत नहीं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को दुख देकर उसके पेट को काटकर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्रेमानंद महाराज के इसी फैसले के बाद लोग जीवन जीने की शुरुआत को और बेहतर करने लगते हैं और वो खुद मानने लगे हैं, जिंदगी जितने दिन चलनी होगी चलेगी, इस पर किसी का भी कोई रोक टोक नहीं हो सकता। जब प्रेमानंद महाराज कक्षा 9वीं में पास हुए तब उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। ये बात प्रेमानंद महाराज ने अपनी मां से बताई और कहा कि घर से दूर जाकर भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मां ने प्रेमानंद महाराज की बातों को अनसुना किया और सोची कि बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन अगले ही दिन सुबह के 3 बजे सिर्फ 13 साल की उम्र में प्रेमानंद ने घर छोड़ दिया और निकल पड़े अनंत यात्रा पर, जो आज भी जारी है। तप और तपस्या के बाद वृंदावन में श्री हित गोविंद शरण जी महाराज की शरण में गए और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेमानंद महाराज ने उनको गुरु मान लिया। प्रेमानंद महाराज ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए नियमों को जमकर तवज्जो दी। वो तय कर चुके थे कि वो शक्तियां और भगवान का आशीर्वाद जरूर हासिल करेंगे। वैसे प्रेमानंद महाराज मूल रूप से यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं और बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, लेकिन अभी कृष्ण नगरी वृंदावन में ठिकाना है। प्रेमानंद महाराज ने जब संन्यास लिया तब शुरुआती तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करते थे। प्रेमानंद महाराज भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगते थे। भीख मांगने में भी प्रेमानंद महाराज ने नियम बनाए हुए थे। एक दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भीख मांगते थे और अगर इन 15 मिनट में कोई आकर भीख दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान कर 24 घंटे के लिए एकांतवास में चले जाते थे। संघर्ष और तप से ही प्रेमानंद महाराज आज भी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं।